हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में 24 आवर्स एफएफ का। आज नेक्स्ट एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। हाय गाइस, अब अगर 18 साल से बड़े हैं तो ही मेरे एफएफ को सुनिए, छोटे बच्चे को सुनना अलाउ नहीं है। मैं अभी तक बोली नहीं थी, अब बोल रही हूँ मैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। लेजेंड पूरे रूम में तलिस्मान लगा देता है और विंग से साथ में बहुत सारी रोमांटिक बातें करता है और उसके भाई भी उसे बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि मैं अंकल को कहूँगा कि वो तुम्हें सपोर्ट करे, तुम टेंशन मत लो लेंजन। मैं अंकल से बात करता हूँ, तुम विंग का ख्याल रखना। विंग कर रहा होता है, मौन कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही अपने पेट में हाथ लगा के बहुत सी तकलीफ़ों का सामना कर रहा होता है। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, प्लीज़ लेंजन, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। लेंजन तलिस्मान लगा के उसके कपड़ों को रिमूव कर देता है और बोलता तुम्हें ऑलरेडी हर्ट हुआ है विंग। वो बोलता वो हर्ट ठीक हो जाएगा, लेकिन ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार जब बोलता तो लेंजन की आंखों में पानी आता। फिर वो सोचता है कि ऑलरेडी मैं 2 बार विंग से इंटीमेट तो हो चुका हूँ और इस बार तो ये मेरी वाइफ भी बन चुका है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे अपना वाइट रिबन तो बांध दिया हाथ में। अब कोई माने ना माने, घूसू के रूल रेगुलेशन के हिसाब से तो जिससे हम अपना वाइट रिबन बांध देते जिसके हाथ में, वो हमारा वाइफ हो जाता और इससे कोई और नहीं छू सकता, वाइफ, बच्चे और पेरेंट्स के सिवा। ये बात तो दिमाग में सोच के और अपने पूरे कपड़े रिमूव कर देता है और उसके बाद में वो उसके साथ बहुत अच्छे से, धीरे से, बहुत प्यार से, उसे कोई हर्ट ना हो उस तरह से इंटीमेट होता है उसके साथ में। और उसको बहुत सारे किस करता है उसके सर में और उसके मुंह में, उसके लिप्स में ही किस करता है। और उसे बहुत पसीने आ रहे होते तो छोटी सी टॉवल को गीला करके लेके आके उसको पोंछ देता है, उसे रिलैक्स करने के लिए बोलता है। उसके बाद में वो एक लू की बॉटल लेके आता है, अपने लोअर पार्ट में लगा के उसके छोटे से छेद में इंसर्ट करता है और वो विंग हमारा मौन कर रहा होता है। और उसके बाद में उसे याद आता है कि विंग को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, पाँव में भी चोट लगी हुई है। तो पाँव में तो ऑलरेडी पहले आयुर्वेद का एक लेप लगा दिया होता है, लेकिन उसके बाद भी विंग को काफ़ी शारीरिक तकलीफ़ें हो रही होती हैं और वो उन तकलीफ़ों का वो सामना करने के लायक बनाने के लिए वो उसके साथ में 3-4 घंटे तक इंटीमेट होने के बाद में उसके लोअर पार्ट को भी बहुत आराम से उसे रफ़ करता है, उसको भी लगाता है। और जैसे ही वो छोड़ देता है तो उसके बाद में उसे थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है, उसके कान में बाइट करता है। फिर विंग लेंजन के ऊपर आ जाता है और वो उसे किस करने लगता है, उसके माथे पे, उसके कान को लिक करता है, उसके नोज पिंच करता है और इसी तरह पूरी बॉडी में उसका हाथ स्कोर करके उसे ऊपर से नीचे घुमा रहा होता है, उसे उल्टा करके उसके ऊपर आ गया होता है और वो बहुत आराम से, बहुत प्यार से उसे प्यार कर रहा होता है। और वो दोनों का ऐसे ही सेशन 3-4 घंटा चलता है और हमारा जेबूजून वहाँ पे बाहर एक स्पेल लगा के, और जो उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ऑलरेडी पहले ही भिजा चुके होते हैं उनसे, और गार्ड को काफ़ी दूर रहने के लिए कहते हैं और कोई पूछे तो बता देना कि जेबूजून ने कहा है। ऐसे 3-4 घंटे होने के बाद में हमारे विंग की फर्स्ट डे की हीट तो ख़त्म हो गई होती है और उसे 2-3 दिन की हीट रहती है, तो ऐसे ही लेटा रहता है। तो लेंजन उसके पूरे कपड़ों को धो के सुखा के दूसरे कपड़े पहना के उसे उसके लिए खाना बनाता है और उसे बोलता है विंग उठो खाना खा लो। तो बोलता है लेंजन मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। बोलता हाँ मैं दवा लेकर आया हूँ विंग, ये दवा तुम खा लो, इससे तुम्हारी तकलीफ़ थोड़ी कम हो जाएगी। बोलता सॉरी लेंजन, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है मेरी हीट की वजह से। बोलता है इसमें कोई नहीं है विंग, ऑलरेडी हम दोनों हस्बैंड्स हो गए हैं और फर्स्ट डे तो ऑलरेडी मैंने तुम्हें क्लेम कर दिया, सेकेंड डे भी। अब मैं आज तुम्हें मार्क कर दूँगा जिससे हमेशा के लिए तुम सिर्फ मेरे ही ओमेगा बन जाओगे, ताकि लाइफ में अंकल अगर तुम्हें ना भी अपनाए तो कोई दूसरे अल्फ़ा तुम्हें नहीं तुम्हारे पास आएगा। और एक बार मैं तुम्हारे को मार्क कर दूंगा तो तुम परमानेंट मेरे ओमेगा बन जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्क करने के बाद भी चाह के भी कोई इस सच्चाई को बदल नहीं पाएगा। और वो बोलता सॉरी विंग, तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन यही मौका है तुम्हें मार्क करने का, बाद में मैं तुम्हें कर नहीं पाऊँगा। वो बोलता है क्या मैं करूँ मार्क? तो विंग बोलता हाँ लेंजन करो, ऑलरेडी तुम अब मेरे हस्बैंड हो ना, तुम्हारा तो राइट बनता है मुझ पे, बोलता है। और वो उसे मार्क कर देता है और उसे वहाँ पे विंग ज़ोर से चिल्लाता है। तो वो बोलता है सॉरी विंग, थोड़ा सा दर्द होगा, बोलता है। उसके बाद पूरे दांतों को अंदर डाल देने के बाद में उसके दांतों का निशान आ जाता है और उसके बाद में लैंड्स का जो सिंबल रहता है वो उसके गले में आ जाता है।
2-3 घंटे में ठीक हो जाएगा, तुम तकलीफ़ होगी थोड़ी सी, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा बोलता है। उसके बाद वहाँ पे उसे लीक कर लेता है और थोड़ा सा साफ़ कर देता है। उसके बाद में उसके एंटीमेंट वहाँ लगा देता है और विंग को सुला देता है खाना वाना खिला के। उसके पाँव में चोट लगी हो तो धीरे धीरे साफ़ करके पट्टी से चेंज कर रहा होता है, दूसरी आयुर्वेद दवा लगा रहा होता है। उसके बाद में जब देखता है कि विंग की आज की हीट तो क्लियर हो गई है, तो बाहर एक स्पेल को निकाल के बाहर जाके फ्रेश कपड़े पहन के अंकल के पास जाता है और बोलता है, अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंकल बोलते हैं, हाँ हम बाद में बात करेंगे, देखो तुम्हारे लिए मैं 3-4 लोगों का रिश्ता लेकर आया हूँ करके बोलता है। तो बोलता है, रिश्ता? बोलता है, हाँ रिश्ता लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए बोलता है। और ये बात अंकल जब बोल रहे होते तो हाँ हमारा लेंजन बोलता है, अंकल मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो जेबुजुन बोलते हैं, अंकल आप पहले हमारी बात तो सुन लीजिए ना। तो बोलते नहीं, बाद में सुनेंगे, ये दूसरे क्लाइंट से लोग लाए अपनी अपनी बेटियों को, अपनी नातिनों को और अपने कज़न की रिश्तेदारों की बेटियों को लेके आए। यहाँ पे 13 लोग हैं, तुम्हें जो भी इनमें से पसंद है वो तुम इनको देख लो, इनसे बातें कर लो। और ये लोग क्या बोलते हैं, यहाँ हमारे पास ही रहेंगे 1 महीने तक और हर एक को तुम्हें 3-3 4-4 दिन डेट करो, इनके साथ घूमो फिरो, इनको क्या पसंद है क्या खाना है वो देखो, ज़रा ध्यान दो। हम तो बोलता अंकल मैं ये नहीं कर सकता हूँ। जब सबके सामने बोलता तो अंकल बोलते, क्या तुम अपने गुसुलैंड के क्या बोलते बड़े लोगों का बोलने का आदेश मानोगे नहीं, तुम अपने अंकल की बात को रिजेक्ट करोगे? तुम जानते हो ना गुसुलैंड के मुताबिक ये गलत है। तो बोलता हाँ अंकल ये गलत है, तो तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं? तो लेंजन को उसका बड़ा भाई जेबुजुन बोलता है, विंग लेंजन इधर आओ, विंग को रूम में है अभी, हम ये बातें बाद में करेंगे, पहले इस बात के लिए तुम हाँ बोल दो बोलता है, क्योंकि अंकल शांत हो जाएंगे, बाद में मैं अंकल से बात कर लूँगा। तो बोलता है ठीक है, लेकिन भैया विंग को पता चला तो बहुत आगे। बोलता तुम उसकी बेफिक्र रहो, मैं जैन चैन को सब समझा दूँगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। तो ठीक है बोलता है। तो वहाँ से वो लोग जैन चैन को बुला लेते हैं उसके लिए। जैन चैन आ जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, सपोर्ट मिल जाएगा उसका करके। लेकिन जैन चैन का तो कोई अता पता ही नहीं रहता है कि वो कहाँ चला गया, क्या हो गया करके, और वो बहुत परेशान रहता है क्योंकि वो भी विंग को ढूंढ ही रहा होता है और उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है और वो परेशान रहता है। और हमारा विंग बहुत परेशान हो जाता है और जब देखता है कि लेंजन यहीं नहीं तो वो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी होती है, लेंजन कहाँ चला गया। लेकिन वो हीट में होने के कारण वो बाहर नहीं निकल सकता है। ये बात उससे लेंजन ने कहा था, तो ये बात उसे याद आती है कि हाँ मुझे लेंजन ने बाहर जाने के लिए मना किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। तो लेंजन के अंकल बोलते हैं, अभी जी एक आधे घंटे के अंदर तुम्हें उस क्रिया के साथ में जाके देखना पड़ेगा। क्रिया जू चून की बेटी है तो तुम्हें उसके साथ घूमना पड़ेगा, तुम्हारे लिए वही करेक्ट है, ना ही वो व्यूजान बोलते हैं। तो लेंजन को बहुत गुस्सा आता है, तो जेबुजुन हाथ रख के बोलते हैं, अभी शांत रहो वांग जी, बाद में मैं अंकल से बात करूँगा और बेफिक्र रहो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, तुम्हारा लाइफ पार्टनर व्यूजान ही रहेगा, दूसरा कोई नहीं होगा, ना ही मैं किसी को बनने दूंगा बोलता है। और अंकल बोलते हैं ठीक है। और अंकल तो इतने ज़्यादा कमीने होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। अंकल क्या बोलते हैं, तुम देख लो, कहते 2-3 लोगों से बात कर। अंकल ने ऑलरेडी पहले ही लैनली को हमारे लेंजन के लिए सेलेक्ट कर लिया था, ये तो एक दिखावा था। ऐसी 3-4 लड़कियां 4 घंटे तक लेंजन से पास बैठ के जाती, लास्ट और फाइनल लैनली आती है और बोलती है वांग जी तुम कैसे हो? तो बोलता मेरा बर्थ नेम तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ उसे लेंजन बोलो मुझे। चलती हाँ हाँ लेंजन तुम कैसे हो, क्या तुम अच्छे हो क्या? तो बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, आप बोलो। बोलते मेरे पास आके मत बैठो, दूर रहो मुझसे, मुझे किसी का टच पसंद नहीं है लैनी। बोल तुम जानते हो ना? तो बोलती हाँ लेकिन हम तो बचपन के दोस्त हैं। बोलता मैं तुम्हें पसंद नहीं करता लैनी, मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। बोलती हाँ मुझे पता है तुम वी विजान को पसंद करते हो और तुम उसके क्या बोलते हैं, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुमने उसे क्लेम भी कर लिया है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो अच्छे से जानती हूँ मैं, ये बात बोलती है। गाइस आपको अगर पसंद आए मेरा FF का आज का एपिसोड तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपडेट करूँगी। बाय।